साथियों नमस्कार। साथियों एक बार मैं पुनः आपके सभी के समक्ष मुखातिब हूँ एक नया विषय लेकर के। विषय क्या है? विषय आस्था का है। हमारी आस्था, आपकी आस्था, उनकी आस्था, इनकी आस्था, सबकी आस्था है ना। आस्था जो हम सोचते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी आस्था पर आपको विश्वास न हो या आपकी आस्था पर हमें विश्वास न हो। लेकिन साथियों ध्यान रखो कि यदि हमें एक ही समाज में रहना है, घुल मिलकर रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, तो हमें एक दूसरे की आस्था पर विश्वास रखना होगा, उसका सम्मान करना होगा। आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? साथियों आपको मालूम होगा कि आजकल आस्था पर बड़ा सारा सवालिया निशान है। कभी राजनीति को लेकर के, कभी किसी अन्य विषयों पर लेकर के, धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए भी लोग एक दूसरे की आस्था पर सवाल उठाते हैं। मैं तो कभी नहीं कहता है कि किसी की भी जो आस्था विश्वास हो उस पर हम सवालिया निशान क्यों उठाएं। ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो जिन पर आस्था करते हैं वैज्ञानिक तर्क की कसौटी में उसे कसाएं और समय समय पर जरूरत पड़ने के अनुसार उसमें सुधार करें। करना भी चाहिए, हमें तर्कसंगत होना चाहिए। और आपको पता है, जब हम धर्म और विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे मनीषीगण, हमारे विद्वान ये कहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म पहले सोचता, विज्ञान उसको अपने कसौटी पर कसता है और फिर उसको प्रतिपादित करता है और उसको संतुष्ट कर देता है। आज मैं बात क्यों कर रहा हूं? बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता है कि बीते समय में अभी जो महाकुंभ जो खत्म हुआ है, उस पर न जाने कितने लोगों ने सवालिया निशान उठाया। सनातन पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे, अनगिनत। सनातन के जो मूलाधार हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, जो वेद हैं, जो श्रुतियां हैं, जो पुराण है, उन पर न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं। वो भी उन लोगों के द्वारा जो आप अपने आप को कहते हैं हिंदू, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। साथियों समझने की बात है कि वो हमारे ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, उनके अंदर निहित विषय वस्तुओं को बिना जाने समझे आप कैसे टीका टिप्पणी करते हैं? मैं सनातन के विरोध में कहे जाने वाले तर्कों का मैं खंडन करते हुए कहता हूं, ये रामायण है ना जो ये कहता है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण हो जो संस्कृत में लिखा गया, दोनों को का अध्ययन आप करेंगे तो आप पाएंगे ब्रह्मांड डायग्राम करते क्या है। आप समझिए ना कि कैसे मर्यादा का पालन हो रहा है। बाप कहता है कि बेटा बन जाना है, और पुत्र आज्ञाकारी होकर के और वन गमन करता है बिना किसी उप इप और बट के। कैसे विधर्मी उसको काटेंगे? दूसरी तरफ है क्या है, बाप का कहना मानना तो दूर, उनकी आज्ञा पालन करना तो दूर, वो जल्दी से उनकी मृत्यु नहीं हो रही है तो उनके बेटे उनकी हत्या करते हैं। उनका सिंहासन पाने के लिए उनको कैद में डालते हैं।
भाई भाई की हत्या करते हैं ताकि वो उनके सिंहासन के दावेदार न रहे। और दूसरी तरफ सनातन में क्या है कि भाई को राजगद्दी मिलने के बाद भी उस राजगद्दी पर वो बैठते नहीं है। जिनको नियमानुसार गद्दी होनी चाहिए उनके खड़ाओं रख करके सिंहासन पर भूमि में शयन करते हुए राज का काम काज चलाते हैं। क्या सोचेंगे? कैसे वो हमारी बातों को वो काटेंगे? जहां लोगों पर राज करने के लिए तलवार की नोक पर वो सहारा लेते हैं, सनातन में हुई प्रजा के प्रति कितने राजा सहिष्णु हैं। भगवान राम मर्यादा की बात करते हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा। और वो अच्छा, वो जाते समय ये नहीं कह जाते कि मेरे नाम में धर्म चलाना। दूसरी जगह में क्या है? दूसरी जगह में ये है कि पैगंबर या जो भी उनका नेता और मुखिया होता है धर्म के, उनके मरने के बाद उनके यहाँ क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है। कोई कहता उत्तराधिकारी कौन है, कोई कहता उसकी बीबी है, कोई बोलता दामाद है, कोई कुछ मतलब सिंहासन के लिए संघर्ष और युद्ध जारी है। सनातन में ऐसा नहीं है। ये सब समझने की बात है साथियों। और दूसरी बात, आस्था विश्वास की बात सुन लो। लोगों ने महाकुंभ के बारे में, गंगा यमुना सरस्वती और त्रिवेणी के बारे में न जाने कितनी कितनी बातें कही। उन बातों का हिंदू समुदाय पर क्या असर हुआ? हिंदू समुदाय ने, सनातन प्रेमियों ने, सनातन धर्मियों ने विधर्मियों के मुंह पर थूकते हुए भारी से भारी संख्या में त्रिवेणी में संगम में स्नान करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हें कुछ बताने की हमारे विषय में जरूरत नहीं है। हम जितना समझते उतना पर्याप्त है, हमें आपसे ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी आस्था साथियों, मैं बड़े प्रेम पूर्वक और बड़े सम्मान के साथ मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपकी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है, जो आपका धर्म है, आपको मुबारक हो, आपको कल्याणकारी हो, आपके लिए मंगलमय हो। लेकिन दूसरे के आस्था और विश्वास पर कोई सवालिया निशान न उठाएं, कोई टीका टिप्पणी न करें, कोई अपमानजनक बात न करें। नहीं, बात खुलेगी और बात चलेगी तो बात दूर तक जाएगी। साथियों, एक बार मेरी पुनः अपील है कि आप ये धर्म, पूजा पाठ व्यक्ति का अपना दायरा है, उस पर उसे करने दो। वो जैसा उचित समझे उस पर टीका टिप्पणी मत करो। नुक्ताचीनी करेंगे आप यक्ष के ऊपर करेंगे, आप वाई के ऊपर करेंगे, तो यक्ष और वाई भी आपके ऊपर करेंगे। इसलिए स्वतंत्रता की पुकार यही है कि आप अपने चिंतन को जारी रखें और दूसरे भी अपने चिंतन को जारी रखें। एक अपील कि ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों।